सच्चो सतराम स्वामी सतराम दास धर्मशाला के निर्माण करने की इच्छा संत शिरोमणि गोविंदराम साहब जी ने की। जो यह जरीपटका के अंदर 14,000 स्क्वायर फुट में बनी है। स्वामी संत शिरोमणि गोविंदराम साहब जी की इच्छा यही थी कि हमारे संत सतराम दास साहब जी का पूरे इंडिया में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जो हमें गर्व से ऐसा इतने बड़े महान संतों का एक नाम देकर हम उनका कुछ कर पाएं, उनके नाम के ऊपर कुछ कर पाएं। ये कल्पना रही। उन्होंने अपने आप को संत गंवरराम साहब जी का शिष्य माना था और उन्होंने रेडकी साहब में भी बहुत सेवा की थी। बाबा हरदास राम साहब से मिलकर दोनों साथ में मिलकर सेवा करते थे और यहाँ नागपुर में भी दोनों आकर साथ में सेवा करने लगे। फिर बाबा हरदास राम साहब यहाँ से जलगांव चले गए। संत शिरोमणि स्वामी गोविंदराम साहब जिन्होंने नागपुर में ही अपना जीवन व्यस्त पूरा बिताया संत चांदूराम साहब दरबार में, और उन्होंने कल्पना करके इस धर्मशाला का प्लाट हमें देने की आज्ञा दी। जो 14,000 वर्ग फुट का प्लाट था, वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण करने की इच्छा रखी। हमने कहा कि इस धर्मशाला के क्या नाम रखा जाएगा। तब उन्होंने बोला कि स्वामी सतराम दास साहब धर्मशाला का नाम दिया जाएगा, क्योंकि उस धर्मशाला के नाम देने से हमारे गुरुओं का एक मान सम्मान बढ़ेगा और हिंदुस्तान में कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है जो साईं सतराम दास साहब जी के नाम पर हो। बाकी तो धर्मशाला साईं कंवरराम साहब, बाबा हरदास राम साहब के नाम पे बहुत थी, पर स्वामी सतराम दास साहब जी के नाम पे यह एक ही धर्मशाला है जो हिंद सिंध के अंदर, उसका नाम स्वामी सतराम दास धर्मशाला रखा गया। इस धर्मशाला में आने वालों को सुख कैसे मिले, उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। उनके लिए रूम्स बनाए गए हैं जहाँ एसी रूम्स है, जहाँ आने वाले लोग अपना शादी ब्याह और पगड़ी रस्म जो करते हैं उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है पगड़ी रस्म का। और आने वालों को पूरा धर्मशाला में जिस प्रकार की सेवा चाहिए वो हम लोग ट्रस्ट के लोग मिलकर इनको सेवा प्रदान करते हैं। और यहाँ पर आज 40 साल से लोग आकर अपना कार्य जो भी है वो बड़े प्यार मोहब्बत से अपना कार्य करते रहते। किसी की शादी रहे, किसी का जनेऊ रहे, किसी का मुंडन रहे, तथा जो भी कार्य रहे, धार्मिक सत्संग मेले यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं, जहाँ पर आके कई लोग अपना भाग्य बनाते हैं। और स्वामी सतराम दास जी के नाम पर साईं गोविंदराम साहब जी ने धर्मशाला तो बनाई, पर स्वामी सतराम दास साहब जी ने भी उनको एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी। जो आज संत सतराम दास धर्मशाला के सामने का जो पोजीशन भाग है स्टार्टिंग, वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। जो भी आने वाला रहता है पहले संत शिरोमणि साईं गोविंदराम साहब जी की समाधि पर आकर अपना शीश मस्तक झुकाता है और वहाँ से दुआएं पाकर अपना भाग्य बनाता है। तो संत सतराम दास साहब जी ने जिन्हें जिन्हें भी अपना शिष्य बनाया, संत कंवरराम साहब, बाबा हरदास राम साहब, बाबा ये क्या बाबा हरदास राम दीवान साहब, बाबा आसूदाराम साहब, सभी उनके शिष्य रहे। और उनका आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। जो इस दर की सेवा करने वाले का हमेशा भाग्य उज्जवल होता है। और ये धर्मशाला भी जो निर्माण किया है, आज भी संत शिरोमणि साईं गोविंदराम साहब जी की कृपा और दया से इस धर्मशाला का कार्य चल रहा है और सभी को यहाँ आने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। और हमें भी
उसका सौभाग्य मिला है जो हमें उन्होंने अपना धर्मशाला का ट्रस्टी बनाकर सेवा करने का मौका दिया। हमें उन्होंने ज्ञान दिया कि धर्मशाला जो होती है धर्म की रक्षा करने के लिए होती है। आप सभी यहाँ पर आने वालों को एक धर्म की रक्षा करके अपना जीवन व्यतीत करना, यहाँ पर कोई भी अपनी मनमानी नहीं करना, ये उनका संदेश था। और उसी की आज्ञा के हिसाब से हम अपना धर्मशाला का कार्य चला रहे हैं। आज भी उसकी कृपा हमारे पर बनी है। स्वामी सतराम दास साहब की कृपा और बनी रहेगी। ऐसी हम उनसे यह चाहते हैं कि हमें अपना सेवा करने का जो मौका मिला है हम अच्छी तरह निभाते अपना जीवन सफल करें। सच्चो सतराम, सच्चो सतराम।